ये टिप मेरी तरबूज के हवाले से बहुत खास है। तरबूज खाना तो हम सबको पसंद होता है, लेकिन अगर हम इसको काट कर फ्रिज में रख दें तो ये एक ही दिन में खराब हो जाता है। आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी। एक, किस तरीके से आप इसको काट कर फ्रिज में रखें कि ये खराब ना हो, और दूसरा कि कहीं आपके तरबूज में किसी भी किस्म की मिलावट तो नहीं की गई। अगर की गई है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तरबूज को काट कर रखें तो इसको कैसे सेव करें कि ये खराब ना हो। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक रैप। ये तो हम सबके किचन में मौजूद होता है। इसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम तरबूज को लाते हैं तो ये सारा हमसे खाया नहीं जाता, हम इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। जब हम सुबह को इसको देखें तो ये खराब हो जाता है। अगर आप तरबूज को प्लास्टिक रैप के साथ कवर करेंगे तो इसके अंदर हवा नहीं जाएगी और फिर ये खराब भी नहीं होगा। प्लास्टिक फूड रैप वाले हिस्से को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। अब ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब मैं इस वाले पार्ट पर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इस चीज का पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं। तो इसके लिए आपने इस तरबूज में से एक छोटे से पीस को काट कर निकाल लेना है। फिर आपने लेना है एक बाउल में पानी। ये आपने ठंडा पानी लेना है, गरम नहीं लेना। इसमें हम इस तरबूज के टुकड़े को डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी हमने इसलिए ठंडा लिया है क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करते तो इसका रस भी निकल जाता। अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो जिस चीज की इसमें मिलावट की गई होगी, मसलन कलर वगैरह की, तो वही कलर बाहर आएगा। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरबूज में से ज्यादा कलर इस पानी में नहीं आया। अगर ये पानी बहुत ज्यादा रेड हो जाता तो इसमें कलर का इंजेक्शन लगाकर इसको रेड किया गया होता, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कलर है, मतलब बहुत ज्यादा कलर नहीं निकला। अब आप इसको ठंडा करके मजे से खाएं और खूब इंजॉय करें। अगर आप भी वाटरमेलन घर में लाएं तो इसका इस तरीके से लाजमी टेस्ट कर लिया करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि कलर वगैरह भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये दोनों टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी ख़वातीन की शिकायत होती है कि जब वो आटा गूंदती हैं तो आटा परात के साथ चिपक जाता है और फिर उनको आटा गूंदने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप जब भी आटा गूंदेंगे तो आटा बिल्कुल भी परात के साथ नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने परात में डालना है पानी। फिर आपने इसमें अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल लेना है। अगर आप नमक डालना नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस परात में आटा डालेंगे। जिस हिसाब से आप आटा गूंदना चाहते हैं उसी हिसाब से ले लें। अब आपने एक बात को जहन में रखना है कि गर्मियों में अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप सर्दियों में गूंदें तो आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर ठंडा पानी लिया है। गर्मियों में ठंडे पानी से आटा गूंदने से आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। आपने इसी तरह से आटे को गूंद लेना है। अगर आप आटा गूंदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका आटा ना तो परात के साथ चिपकेगा और ना ही ज़्यादा जल्दी खराब होगा। बस मैं जो आपको साथ साथ छोटी छोटी सी टिप्स बता रही हूँ उनको आपने जहन में लाजमी रखना है। तो मैं आपको आटा गूंद कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको स्टील के बाउल में डालूंगी। आपने यहाँ पर इस बात का भी ध्यान लाजमी रखना है कि आपने प्लास्टिक के बाउल में आटे को डालकर फ्रिज में नहीं रखना। या स्टील के बाउल का इस्तेमाल करें या फिर एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के बर्तन स्टील के बर्तनों से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं आटे को फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तनों में जल्दी आटा ठंडा हो जाता है और इनमें आटा खराब भी नहीं होता। अब आप इस आटे को ढांप कर फ्रिज में रख दें, इससे आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह की स्प्रे वाली बोतल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉडी स्प्रे हो या हेयर स्प्रे,
इस तरह के बोतल्स में होते हैं। अक्सर अगर ये ज्यादा देर पड़ी रहें तो इनके नीचे जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको काउंटर टॉप पर रखें तो जंग के निशान काउंटर टॉप पर भी लग जाते हैं। आज मैं आपको इन जैसी स्प्रे वाली बोतल्स जो स्टील वगैरह की होती हैं उनकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे अगर इन पर जंग भी लग जाए तो भी आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है नेल पेंट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने सिर्फ बोतल के नीचे आउटलाइन पर लगाना है, जो नीचे काउंटर टॉप के साथ टच होती है ना, वहां पर। नेल पेंट भी बिल्कुल पेंट की तरह ही काम करेगी और इस पर लगा हुआ जंग नेल पेंट के नीचे छुप जाएगा और फिर आप इसको जहां पर मर्जी रखें, इससे फिर आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पर नेल पेंट लग गई है। अब हम इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये खुश्क होगी तो फिर जंग बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। फिर आप इसको जहां पर मर्जी रखें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक गिलास में पानी और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ऊपर तक नहीं भरा। अब हम इसमें डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबलस्पून। फिर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएं, फिर आपने लेना है प्लास्टिक फूड रैप। इसके साथ आपने इस ग्लास को अच्छी तरह से कवर कर देना है। प्लास्टिक रैप को हम खानों को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस तरह से ग्लास को कवर करेंगे तो आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम लेंगे एक टूथपिक। इसके साथ हम इसमें सुराख करेंगे। जितने ज्यादा हो सकें इसमें सुराख कर लें। इन सुराखों से एप्पल साइडर विनेगर की खुशबू बाहर आती रहेगी और इस खुशबू से आपके घर से मक्खियां गायब रहेंगी। अगर आप इस ग्लास को अपने किचन में रखेंगे तो आपके किचन से भी मक्खियां वगैरह भाग जाएंगी। बल्कि आप इस ग्लास को हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको मक्खियां परेशान करती हों। आप देखना कि मिनटों में आपके घर से सारी मक्खियां गायब हो जाएंगी। एप्पल साइडर विनेगर की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आज आपकी सिर्फ एक चीज से मक्खियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आपको आज तो फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लॉन वगैरह के कपड़े खरीद कर लाते हैं और इनको श्लिंग करते हैं, अगर तो कपड़े डार्क कलर के हों तो उनका कलर उतरना शुरू हो जाता है और श्लिंग करते हुए भी इनका कलर उतरता है। और जब हम इनको स्टिच कर भी लेते हैं फिर भी धोने पर इनका कलर उतरता ही रहता है। आज मैं आपको जो टिप बताने वाली हूँ, इससे अब आपके कपड़ों का कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बस एक दफा ही उतरेगा जितना भी उतरना होगा। यहाँ पर मेरे पास एक सूट है, इसको मैं एक ही जगह पर श्लिंग करूंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक टब में पानी। फिर हम इस पानी में डालेंगे नमक 2 टेबलस्पून। ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फटकड़ी पाउडर। ये भी हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये फटकड़ी ढली नमा होती है, इसको मैंने खुद पीस कर इसका पाउडर बनाया था। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि नमक और फटकड़ी पानी में अच्छी तरह से हल हो जानी चाहिए। फिर आपने इसमें कपड़ों को डालना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अलग अलग कलर वाले कपड़ों को अलग अलग श्लिंग करते हैं ताकि एक दूसरे का कलर इन पर ना लग जाए। इस तरीके से आप हर कलर के कपड़ों को एक साथ श्लिंग कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से पानी में फटकड़ी और नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम कपड़ों को इस पानी में डालेंगे और फिर 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़कर इस पानी से निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में हल्का हल्का सा कलर नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कलर कपड़ों से उतरा है। अब हम इन कपड़ों को एक दफा साफ पानी से धोएंगे। वो मैं सादा पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ।
तो हमने एक बार इनको साफ पानी से धो लिया है। अब हम फिर से लेंगे टब में थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। फिर हम इसमें कपड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। व्हाइट विनेगर कपड़ों को शाइनी और सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि नमक और फटकड़ी मिले पानी से कपड़े हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आपने इसको 10 मिनट के लिए व्हाइट विनेगर मिले पानी में लाजमी भिगोना है। तो 10 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप इन कपड़ों को निचोड़ कर बाहर निकाल लें और धोने के बगैर इनको खुश्क कर लें। जो कलर इनका निकलना था वो निकल गया, अब कभी भी इनका कलर नहीं निकलेगा। आप भी लाजमी एक बार इस तरीके से अपने कपड़ों को शिलिंग करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।